इन हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, लिसन मेरी बात को सुनेंगे, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कन्वर्ट कर जाता है अमोनिया में, तो प्रोडक्ट है ना। तो अब यहाँ में मेरा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, पी इज आवर व्हाट प्रोडक्ट, पी तो हमारा प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब ये पी मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा, और जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम क्या हो जाता है, आफ्टर द रिएक्शन बाहर निकल जाता है। तो जैसा एंजाइम पहले था बाद में भी एंजाइम, क्यों, क्योंकि एंजाइम कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और एंजाइम में फर्दर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये था आपको अल्फाबेटिकली हम इसको एंजाइम सबस्ट्रेट के बारे में आपको रिप्रेजेंटेशन किए, इसको भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। थैंक यू। होता है क्या इन पॉल्यूटेड एयर, अगर हम पॉल्यूटेड एयर की बात करें तो पॉल्यूटेड एयर में बेसिकली दो चीज़ होगा। क्या चीज़ होगा, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। जैसा कि हमको पता है कि पॉल्यूटेड एयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, बढ़ा हुआ रहता है। हाँ वही पहले तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं ना, मतलब हम लोग सांस लेते हैं, तो एयर के साथ साथ लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लंग्स में चला जाता है, और वो होता है क्या, लंग्स का जो एल्विलाई होता है, एल्विली होता है ना जी, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें एक्सचेंज होना चाहिए ऑक्सीजन को, और हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, वजह जानते हो क्यों, वजह बस एक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। तो उस परिस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया, तो जिसकी वजह से क्या कर देता है कि वो हीमोग्लोबिन के एक्शन को स्लो कर देता है। जहाँ जाना चाहिए था ऑक्सीजन, अब जैसे मान के चलो कि कोई रिक्शा वाला है, उसको पैसेंजर को बैठाना था, पैसेंजर को बैठा लेगा तो रिक्शा वाला ईमानदारी से काफ़ी तेज़ तेज़ रिक्शा को भगाएगा, आगे ले जाएगा, लेकिन पैसेंजर बैठने के बजाय कोई नेगेटिव आदमी बैठ गया, समझ लो ना मेरी बात, ऐसा आदमी बैठ गया जो रिक्शा वाले को पैसा नहीं देगा, उल्टा उसका नुकसान पहुंचा देगा, तो रिक्शा वाला क्या होगा, बीच रास्ते पे रिक्शा रोक देगा और बोलेगा आप उतरो यहाँ से, बात समझ लो ना, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी ना। इसी को कहते हैं इनहिबिटर। तो हेलो लिसन, इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ों को इनहिबिट करे, इनहिबिट कहने का सेंस क्या, रोक दे। तो हेमोग्लोबिन के केस में ना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है। नहीं समझे आप लोग बात, वो इनहिबिट का काम करता है। इतना बात क्लियर हो गया, हम लोग आगे बढ़े क्या। तो इनहिबिटर का एक ही मतलब हुआ पॉइजन, मतलब जो एंजाइम कैटालाइसिस को स्लो कर दे, जो एंजाइम कैटालाइसिस को क्या कर दे, समझ में आ गया ना। जो वहाँ पर कैटालाइसिस में पॉइजन था, वो यहाँ पर एंजाइम के लिए क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन। चलो तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं प्रोमोटर। एंजाइम के लिए प्रोमोटर कौन होता है, याद रखिएगा, एंजाइम के लिए प्रोमोटर होता है कौन, कोफैक्टर। क्या, कोफैक्टर। तो देखेंगे आप, फॉर एंजाइम, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सारा बात दिया हुआ है, फॉर एंजाइम जो भी हम लिखा रहे हैं यहाँ पर, फॉर एंजाइम कोफैक्टर को, देखो कोफैक्टर कैसे लिखना है, कोफैक्टर हम लोग को ऐसे लिखना है, कोफैक्टर फॉर एंजाइम, कोफैक्टर फॉर एंजाइम कोफैक्टर एक्ट एज ए प्रोमोटर। ओके, लेट्स स्टार्ट कोलोइड। अब देखिए कोलोइड है क्या, तो कोलोइड के बारे में सबसे पहला बात बता दें, कोलोइड इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। कोलोइड क्या है, देखिए जहाँ तक बात है तो मैंने आपको मिक्सचर में एक चीज़ पढ़ाया था, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़े थे क्लास 12 में, कि देयर इज टू टाइप ऑफ मिक्सचर। मैंने बताया था, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस, नहीं पढ़ते, होमोजीनस पढ़ते, ठीक है। तो एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है क्या, एक होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो देयर इज टू टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। क्लियर हुआ। अब जहाँ तक बात है होमोजीनस मिक्सचर का, तो होमोजीनस मिक्सचर हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन चैप्टर में, पढ़ाया था मैंने होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। वहाँ पर मैंने बताया था द वर्ड होमो स्टैंड फॉर सेम, और जीनस का मतलब मैंने बताया था कंपोजिशन। तो मैंने बताया था होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसका कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन सेम होगा। सेम कंपोजिशन कहने का मतलब कि एक बार अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिए हैं तो सॉल्यूशन बनने के बाद अब हम नहीं बता सकते हैं कहाँ पर सॉल्यूट है कहाँ पर हेलो सॉल्वेंट है।
बेस्ट एग्जांपल से लेते हैं। अब जैसे एयर का ही एग्जांपल ले लो, एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। अब एयर में सॉल्वेंट कौन है? नाइट्रोजन 78% है। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। और सॉल्यूट कौन है? तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब एयर में सॉल्यूट है। तो हमको बताओ कि अब एयर तो मेरा सॉल्यूशन है ना, तो अब एयर को देख करके बता सकते हैं कहाँ पर नाइट्रोजन है, कहाँ पर ऑक्सीजन है, कहाँ पर कोई भी दुनिया कोई आदमी नहीं बता सकता, क्योंकि अब सब क्या हो गया, आपस में घुल गया, मिल गया। तो एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं, तो अगर हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं ना, तो आप देखते होंगे एक बार जब शुगर वाटर में ऐड हो जाता है, तो फिर शुगर ऐड होने के बाद अब हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पर वाटर और कहाँ पर शुगर है। समझ में आया? तो वो हम लोग पढ़े थे क्लास 12 में, क्या सॉल्यूशन में इस चीज़ को पढ़े थे। तो हम लोग होमोजेनस मिक्सचर पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। अब यहाँ पर हम लोग को किसके बारे में चर्चा करना है? यहाँ पर चर्चा करना है हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करना है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली द वर्ड हेट्रो स्टैंड फॉर डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। एंड द वर्ड जीनस स्टैंड फॉर कंपोजिशन। लास्ट पेन। हेट्रो का मतलब डिफरेंट और जीनस का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसका ना डिफरेंट कंपोजिशन हो। ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन क्या हो? डिफरेंट हो। मतलब एक बार मिक्सचर अगर बन जाए तो हम बता सकते हैं कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। जैसे वाटर में सैंड को मिला दो, तो अगर आप वाटर में सैंड को मिलाओगे, आप उसको मिक्सर से घुमा दो, दलगुट्टी से उसको घूट दो, एक बार अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर बन गया है, कभी जिंदगी में डिजॉल्व नहीं करेगा और अंधा भी देख के बता देगा कहाँ